ये श्रावण के महीने में शिव भक्ति दर्शाने के लिए व्रत क्यों और इसका महत्व क्या है? पहले हमें जानना होगा कि व्रत का असली अर्थ क्या है। ये सीजन है या फैशन है? ऐसी व्यक्ति की भक्ति केवल और केवल फैशन है। हम लोग तो भगवान से डील कर रहे हैं, डिसिप्लिन तो रहा ही नहीं कि 21 सोमवार ये कर लूंगा तो ये मिल जाएगा, ये जल चढ़ा दूंगा तो ये मिल जाएगा, तो ये सही है? आप केवल इंस्टाग्राम में 10 रील देख करके करोड़पति बन जाऊं या मुझे अच्छा वर मिल जाए। बट आजकल जो यूथ में चल रहा है बम बम बोले उस नाम पे गांजा भांग, ये ऊर्जा तो वहां से आ रही है। क्या आज के यूथ इस प्रकार की बुराइयों को क्या पहले अपने कंठ में धारण कर रहे हैं जिसके नाम पे वो भांग पी रहे हैं? नमस्कार मित्रों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। देवों के देव महादेव शिव, बचपन से जिसे हम भोलेनाथ के नाम से जानते हैं, आजकल सावन में मंदिरों में भीड़, व्रत, फूल, माला, दही, दूध, लंबी लंबी लाइनें, क्या इसी से हमारे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे? इन्हीं बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं इंदौर प्राचीन शनि मंदिर के पुजारी श्री कान्हा जी महाराज। जय श्री महाकाल कान्हा जी। जय श्री महाकाल। कान्हा जी, एक चीज बताइए, ये श्रावण के महीने में शिव भक्ति दर्शाने के लिए व्रत क्यों और इसका महत्व क्या है? जय श्री कृष्ण। चूंकि अभी भगवान को सबसे प्रिय माह श्रावण माह चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का होता है तो सोमवार के व्रत का होता है। पहले हमें जानना होगा कि व्रत का असली अर्थ क्या है। दिन भर एक समय का केवल भोजन त्याग करके हम भूखे रह लें और ऐसा मान के चले कि हमने व्रत पूर्ण कर लिया और भगवान शिव की भक्ति को पा लिया, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि आपने केवल एक समय का भोजन छोड़ा है, लेकिन व्रत का असली अर्थ ये है कि आपको उस दिन खासकर अच्छाइयों को करना है और बुराइयों का त्याग करना है। बुराइयां जैसे अनैतिक तरीके से पैसा कमाना, किसी का दिल दुखाना, खासकर उस दिन सट्टा लगाना, पेड़ों से पत्तियां तोड़ना, इस प्रकार का उल्लेख शास्त्रों में आता है। तो आप ये मान के चलें कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान करके संकल्प लेना है कि आज मैं अपने अंदर की बुराइयों का अंत करूंगा, आज मैं किसी भी पेड़ से पत्तियां नहीं तोड़ूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, खासकर सट्टा नहीं लगाऊंगा, तो मान के चलिए कि आपका व्रत पूर्ण होगा। कान्हा जी, आपने बोला ये फूल पत्तियां नहीं तोड़नी है, बट उस दिन तो परंपरा है कि बेलपत्र चढ़ता है शिवलिंग पे। बिल्कुल। और चढ़ता क्या, पूरे मार्केट में वो बिकता भी है। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है, तो सोमवार के दिन भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व है। लेकिन अगर आपको बेलपत्र तोड़ना है तो सोमवार के दिन और खासकर प्रदोष वाले दिन बेलपत्र के पेड़ को ना तो स्पर्श किया जाता है और ना ही बेलपत्र की पत्तियां तोड़ी जाती है। जिस दिन आपका व्रत है उसके एक दिन पहले आपको बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र तोड़ना है या मार्केट में कहीं से अरेंज करना है और सोमवार के दिन आपको शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना है। क्योंकि जल से शुद्ध तो इस धरती पे कोई चीज नहीं है, क्योंकि जल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। तो जल से अगर बेलपत्र को धो दिया जाए तो अगर वो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए भी हैं तो जल से धोने के बाद उन्हें फिर से भगवान को अर्पण किया जा सकता है। मतलब धो के वो दोबारा शिवलिंग से हटा के दोबारा चढ़ाए जाने की परंपरा है। कान्हा जी, देवों के देव महादेव जिन्होंने कंठ में विष धारण कर लिया, क्या ये दूध दही ये चढ़ाने से ही प्रसन्न होंगे? देखिए, पहले हमें पौराणिक कथा को जानना होगा कि भगवान शिव ने विष को धारण ही क्यों किया था। कि जब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, जो कि अमृत पाने के लिए युद्ध हुआ था, तब समुद्र को मथा गया था, समुद्र का मंथन हुआ था। और आपको ये जानना होगा कि तब सबसे पहले अमृत नहीं आया, अमृत के पहले विष समुद्र से निकला था। उस विष को पीने की शक्ति किसी भी देवी देवताओं में नहीं थी। तब साक्षात भगवान शिव ने आकर के उस विष को अपने कंठ में धारण किया। वहीं से ये प्रचलन शुरू हुआ कि भगवान शिव के उस समय शरीर में उग्रता बढ़ी। उस उग्रता को शांत करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवताओं ने उनके सिर के ऊपर जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया और आयुर्वेद के अनुसार भांग जो कि शीतलता प्रदान करता है, ये सब चीजों से भगवान शिव का अभिषेक किया। वहीं से उन्हें शीतलता प्रदान हुई और विष को धारण करने के बाद समुद्र से अमृत निकला जो पूरी सृष्टि को मिला। इसी को हम अगर प्रैक्टिकल जीवन में जोड़ते हैं तो आज अगर हमको अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करना है तो पहले हमें अपने जीवन की, अपने स्वयं की अच्छाइयों और बुराइयों के बीच में आत्ममंथन करना पड़ेगा और पहले बुराइयां निकलेगी, उन बुराइयों का अंत करना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में हम लोग अच्छाइयों से विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो कान्हा जी, ये मंथन ये सावन में ही क्यों एक्टिव होता है? ये सीजन है या फैशन है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैसे 12 महीनों का महत्व है
उसी प्रकार से श्रावण का महत्व है कि हर माह के कोई ना कोई देवी और देवता उसके अधिष्ठाता होते हैं। श्रावण महीना चूंकि भगवान शिव को प्रिय होता है, इसलिए इस महीने में भगवान शिव की भक्ति अपने चरम पर होती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल श्रावण में भगवान शिव के शिवालय में जाके जल चढ़ा रहा है या केवल श्रावण में व्रत कर रहा है, वो बचे हुए 11 महीने में वो शिव मंदिर में नहीं जा रहा है, तो इसी व्यक्ति की भक्ति केवल और केवल फैशन है। अगर आप अपने जीवन में मेरे कहने से एक नियम धारण कर लीजिए कि हर सप्ताह के सोमवार के दिन खासकर सुबह जल्दी 10 मिनट पहले का अलार्म लगाएं, जल्दी उठ करके भगवान शिव के हर सोमवार को दर्शन करें, तो आप ये मान के चलिए कि क्या श्रावण और क्या आषाढ़ और क्या भादो, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर किसी भी महीने में विशेष रूप से हो जाएगी। जैसा कि अमित जी आपने शुरू में कहा कि क्या भगवान शिव दूध से ही प्रसन्न होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव तो निर्विकार हैं, निराकार हैं। खासकर भगवान शिव अगर किसी चीज के भूखे हैं तो वो भक्तों के भाव के भूखे हैं। अगर व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान शिव के शिवालय में केवल एक लोटा जल लेकर ही चला जाए या खाली हाथ ही चला जाए, तो मान के चलिए कि महाकाल की कृपा उसके ऊपर निश्चित है। वहीं अगर वो बिना भाव के समुद्र भर के दूध या घड़े भर के दूध भी भगवान शिव पर चढ़ा दे और उसके मन में अगर भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भगवान शिव प्रसन्न होने वाले नहीं है, क्योंकि वो ऐसे देवता हैं कि वो कैलाश पर्वत पर 24 घंटे तपस्या करते हैं। निर्विकार है, निराकार है, जिनका श्रृंगार भस्म से होता है, ना कि कोई आभूषणों से होता है। तो कान्हा जी, भाव तो आजकल रील, व्यूज और सोशल मीडिया पे फ्लो कर रहा है, तो वो भाव है या ड्रामा है? देखिए, इसको आप भले ही ड्रामा माने, लेकिन कम से कम आज का यूथ अपने स्टोरी पर ज्यादा लाइक्स पाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, अगर वो मंदिर में जाकर के भगवान के साथ सेल्फी लें या वीडियो बनाएं या उसे पोस्ट करें, कम से कम इस बहाने वो अपने सत्य सनातन धर्म के मंदिरों में जा तो रहा है, कम से कम अपने धर्म का प्रचार तो हो रहा है, जिससे कम से कम उसे भगवान के दर्शनों का शुभ फल मिल रहा है। और मंदिर में जाकर के जब वो घंटी बजाता है, भगवान के चरणों में अपना सर झुकाता है, तो आप देखिए कि उससे खासकर उसका अहंकार का नाश होता है। किसी भी मंदिर में व्यक्ति चप्पल पहन करके अंदर नहीं जाएगा, चप्पल वो बाहर उतारेगा। ये छोटी छोटी चीजें व्यक्ति को डिसिप्लिन भी दे रही है, उसके अहंकार का नाश कर रही है और उस मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा उसे विशेष रूप से मिल रही है। आज भी हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में आप जब जाएंगे तो आरती के बाद जो जय घोष लगाया जाता है, उसमें कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो ऐसा सत्य सनातन धर्म जो समूचे विश्व का कल्याण चाहता हो, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण चाहता हो, ऐसे मंदिरों में जब कोई व्यक्ति जाएगा तो वो दिल से चाहे जाए या ना जाए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने क्यों नहीं चला जाए, लेकिन उसके अंतरात्मा से वो भगवान के दर्शनों का शुभ फल उसे विशेष रूप से मिलेगा। मतलब आपका मानना है कि अगर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इस चीज में कोई बुराई नहीं है, बट आजकल तो डिसिप्लिन, आपने बोला डिसिप्लिन होना चाहिए, बट हम लोग तो जितनी भी यूथ है या हम लोग तो भगवान से डील कर रहे हैं। डिसिप्लिन तो रहा ही नहीं कि 21 सोमवार ये कर लूंगा तो ये मिल जाएगा, ये जल चढ़ा दूंगा तो ये मिल जाएगा, तो ये सही है? नहीं, आप केवल इंस्टाग्राम में 10 रील देख करके आप सोच रहे हैं कि सोमवार के दिन मैं ये 10 उपाय या 10 ये टोटके कर लूं और मैं अगले ही सोमवार को करोड़पति बन जाऊं या मुझे अच्छा वर मिल जाए, तो ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। आपको पहले अपने मन में श्रद्धा लानी होगी। आप इंस्टाग्राम में किसी भी पंडित को आप फॉलो करें, उपाय करना गलत नहीं है, लेकिन पहले आपको ये जानना होगा और ये पड़ताल करनी होगी कि ये पंडित जी या ज्योतिषी ये सही है या गलत है, ये उपाय मैं दिल से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। खासकर शास्त्रों में एक उपाय विशेष रूप से आता है कि कोई भी कन्या अगर श्रावण महीने से शुरू करके अगले 16 सोमवार तक और बीच में खासकर पूरे महीने में जो एक सोमवार आएगा जिसमें उस महिला को खासकर हाथ लगाने को नहीं रहेगा, वो सोमवार को अगर छोड़ दिया जाए तो 21 सोमवार अगर कोई भी कन्या पूरी श्रद्धा के साथ अगर व्रत कर ले, भगवान शिव की कृपा से उन्हें जैसा वर वो चाहती है वैसा विशेष रूप से मिल जाएगा। कान्हा जी, उपाय तो हमारे श्रोता के लिए भी ऐसा कुछ बता दीजिए कि वो उपाय करने से सावन में लक्ष्मी की बरसात हो जाए। देखिए, ये आप लिख करके ले लीजिए कि सबसे पहले आपको कर्म को प्रधान रखना है कि कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो आप ये मान के चले कि केवल आपने उपाय कर लिया और आप कर्म नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उस उपाय का कोई फल नहीं मिलेगा। आप केवल अपने कर्म को प्रधान मानिए, मेहनत कीजिए। और एक रोचक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप लिख करके ले लीजिए कि श्रावण महीने में आने वाले सभी शुक्रवार के दिन खासकर आपको सफेद रंग के वस्त्र या गुलाबी रंग के वस्त्र आपको धारण करना है और शुद्ध गन्ने का रस आपको
खासकर प्रातः काल 11 बजे के पूर्व भगवान शिव के शिवालय में जाकर के आपको विशेष रूप से अभिषेक करना है। मान के चलिए श्रावण महीने के सभी शुक्रवार को अगर आपने गन्ने के रस से अभिषेक कर लिया तो आप जब अपने कर्म को प्रदान करेंगे आपको आपके जीवन में उस कर्म करने के लिए सरलता मिलेगी और महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से होगी और करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये गन्ने का जो रस है वो उसी दिन निकलवाना है? बिल्कुल, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि गन्ने का रस को अगर आप एक दिन पहले उपलब्ध करा करके अपने फ्रिज में या कहीं भी रखते हैं तो वो जहर के समान हो जाता है। तो गन्ने के रस को आपको उसी दिन उपलब्ध करना है और खासकर आपको पीतल के पात्र या चांदी के पात्र से या स्टील के पात्र से आपको भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि तांबे में भी खासकर गन्ने का रस रिएक्ट करता है और वो जहर के समान हो जाता है। तांबे से आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हमेशा तांबे के पात्र से आपको जल चढ़ाना है, क्योंकि तांबे के बर्तन में जल अमृत हो जाता है, बची हुई सारी चीजें जहर हो जाती है। तो जब भी आप दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे या गन्ने का रस या कोई भी फल का रस चढ़ाएंगे तब आपको तांबे के बर्तन का उपयोग नहीं करना है। बाकी कोई भी धातु का बर्तन हो, चाहे वो पीतल हो, चांदी हो या स्टील हो। खाना जी, आपने कन्याओं के लिए वर तो बता दिया कि उसका उपाय क्या है। जो शादीशुदा लोग हैं उनको प्यार बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए सावन में? देखिए, खासकर जिन दंपतियों के बीच में विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है उन्हें अपनी छोटी छोटी समस्याओं को तो खुद सॉल्व करना पड़ेगा और भगवान शिव की अगर वो कृपा चाहते हैं तो हर माह में खासकर अमावस्या से एक दिन पूर्व चतुर्दशी आती है जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। तो पूरे 12 माह की 12 मासिक शिवरात्रि पे हर पति पत्नी को जोड़े से भगवान शिव के शिवालय में जाकर के दर्शन करना है। और भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय चीजें सफेद चीजें होती है, तो खासकर सफेद मिष्ठान का भोग उन्हें शिव पार्वती को शिवालय में जाकर के लगाना है, जिससे खासकर भगवान शिव और उन्हीं के साथ पार्वती कृपा उनके ऊपर होगी और वैवाहिक जीवन का तनाव कुछ ही महीनों में दूर हो जाएगा। तो कान्हा जी ये बताइए, जो 12 बार करना है उसमें जब पीरियड्स हो तो वो गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? उसमें वो पूजा करनी है या नहीं करनी है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि कोई भी महिला अगर कोई व्रत कर रही है या अनुष्ठान कर रही है उस बीच में अगर उस महिला के पीरियड आ जाते हैं तो वो व्रत कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन मंदिर जाने के लिए निषेध रहेगा। उस दिन खासकर उस महिला को ना तो मंदिर जाना है और ना ही अपने घर में किसी भी प्रकार का पूजन पाठ करना है। तो वो दिन स्किप होकर के आपको एक दिन बढ़ाना है। जैसे अगर आप 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो पीरियड के 4 सोमवार आप हटाएंगे तो आपको 21 सोमवार का व्रत करना रहेगा। आप 12 मासिक शिवरात्रि में जाकर के भगवान शिव के शिवालय में सफेद मिष्ठान चढ़ा रहे हैं, इस बीच में जितने भी मासिक शिवरात्रि में आपके पीरियड आएंगे वो दिन छोड़ करके आपको अगले महीने ऐड करना है। ये किसी भी देवी देवता के पूजन में और किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में ये जरूरी होता है। महाराज, एक छोटी सी और गुजारिश है, हमारे जेनजी जो यूथ है, जो यंग बच्चे हैं, वो आजकल 11-11 जैसे 11-11 बजते हाथ जोड़ के अपनी विश मांगने लग जाते हैं। उनको भी बहुत बहुत उम्मीदें हैं आपसे, उनके लिए भी कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि उनका करियर बन जाए, उनके मार्क्स अच्छे आए, पढ़ाई में उनका मन लग जाए, उनके लिए कोई उपाय बताइए। जैसे कि आपने कहा कि आज के यूथ 11:11 को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित उपाय जो हमारे ऋषि मुनि द्वारा लिखे गए वो क्या है। आप केवल मेरे कहने से एक उपाय कर लीजिए कि आप अपने अलार्म में 10 मिनट पहले का अलार्म लगाएं और एक टाइम निश्चित कर लीजिए कि सुबह मैं 8 बजे के लगभग भगवान शिव के शिवालय में जाऊंगा और पूरे श्रावण महीने के 30 दिन आप उस समय भगवान शिव के शिवालय में जाएं। आप मान के चलें कि जब आप 3 दिन जाएंगे तो चौथे दिन भगवान शिव खुद आपका इंतजार उस समय पर कर रहे होंगे और 30 दिन आप उस समय भगवान शिव के शिवालय में 1 लोटा जल पूर्ण श्रद्धा के साथ आप चढ़ा के देख लीजिए। इस श्रावण के बाद आप ये मान के चलें कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में मिलेगी, जिससे आप अपने कर्म में सरलता पाएंगे और शिव की कृपा से अपने जीवन में चहुं ओर से विजय पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बट ये ऊर्जा की आपने बात की, बट आजकल जो यूथ में चल रहा है बम बम बोले, उस नाम पे गांजा भांग, ये ऊर्जा तो वहां से आ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अमित जी कि भगवान शिव के नाम पे किसी भी प्रकार का नशा आज के लोग कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है। पहले हमें ये मानना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि भगवान शिव को भांग चढ़ाई कब गई। जैसे पौराणिक कथा में उल्लेख आया कि समुद्र मंथन हुआ, देवताओं असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ, अमृत के पहले विष निकला, विष भगवान शिव ने पिया था जिसे हलाहल मानते हैं। उससे उनके अंदर जो उग्रता हुई उसको शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने जल चढ़ाया,
दूध चढ़ाया और उनके सिर के ऊपर खासकर भांग और धतूरा चढ़ाया, जो कि आयुर्वेद में भांग शीतलता को प्रदान करता है। क्या आज के यूथ इस प्रकार की बुराइयों को क्या पहले अपने कंठ में धारण कर रहे हैं, जिसके नाम पे वो भांग पी रहे हैं? तो पहले हमें ये जानना होगा। बाकी रही बात गांजा की या किसी प्रकार के नशे की, ऐसा शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं आया है कि भगवान ने किसी भी प्रकार का नशा किया है। तो जो ये भगवान शिव के नाम पे नशा हो रहा है, ये सरासर गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा जी, आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहते हैं? जी, एक आप विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि किसी भी इंस्टाग्राम पे आप किसी भी व्यक्ति को फॉलो करके कोई भी टोटके आप उपाय करें, तो केवल आप एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि केवल और केवल आप अपना एक गुरु बना लीजिए। बिना गुरु प्रदान करते हुए कोई भी पूजन पाठ का फल नहीं मिलता है। आपके जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए और एक ही इष्ट देव होना चाहिए, चाहे आप देवी को माने, चाहे आप शिव को माने, चाहे आप नारायण को माने, क्योंकि भगवान तो सब एक ही है, सबके आकार अलग अलग है। तो एक गुरु रखिए अपने जीवन में और एक इष्ट देव रखिए जिन्हें आप प्रधान रखें। खासकर जीवन में नियम अपनाएं कि सुबह जल्दी उठें, जल्दी स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं केवल रोज उनके दर्शन का एक नियम बना लीजिए। अगले 6 माह में आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि आपने आपके जीवन में क्या पाया और क्या खोया। तो मित्रों, आज आपने देखा कि श्रावण महीने में क्या मिथ थे, क्या महत्व है, क्या गलतियां करते हैं और बहुत अच्छे उपाय बच्चों के लिए, अच्छे वर के लिए, अच्छे पैसे के लिए हमारे महाराज ने हमें बताए। अगला पॉडकास्ट महाराज के साथ हम स्टॉक मार्केट और एस्ट्रोलॉजी पे करेंगे। तो अभी के लिए महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। धन्यवाद। जय महाकाल।